नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। सुबह के 10 बज रहे हैं और दिल्ली की फिजाओं में मौसम भरपूर सर्द है, लेकिन किसान आंदोलन पर माहौल गर्म है। आज किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई है, तो वहीं कल 10वें दौर की बैठक से पहले किसानों को सरकार ने फैसला सुना दिया है। जो चाहे शिकायत करें, बात करें, लेकिन कानून के अलावा बातचीत होगी। और वहीं किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर आंदोलन कहां तक जाएगा। अड़ने भिड़ने की गूंज के बीच कल की बैठक के क्या मायने आखिर रह जाएंगे, और इसी पर नजर बनी हुई है। किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं, और 3 उस पर कानून बनाओगे। व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार, और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आनकर लुटे। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। न्याय विवाद की स्थिति में एसडीएम तक न्यायालय की सीमा हम लोगों ने रखी है। तो बातचीत में ये ध्यान में आया कि उनको लगता है एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा, तो न्यायालय का रास्ता खुला होना चाहिए। तो सरकार ने उस पर भी सहमति बताई। सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। हमने बहुत सारी अपनी डिमांड जो है छोड़ दी सी पहले ही। कर्जा मुक्ति की डिमांड हमने छोड़ दी, किसान पेंशन की डिमांड छोड़ी, फसलों के बीमा की डिमांड हमने छोड़ी। केवल 4 डिमांड पर ही हमने फोकस किया, और चारों डिमांड में से 2 छोटी डिमांड सरकार ने मानी है, 2 बड़ी डिमांड बाकी है। तो दोनों बड़ी डिमांड के ऊपर अभी सरकार अगर बोले कि किसान मानते नहीं हैं, तो ये बड़ी हासे ही नहीं बात है। तो बातचीत के 9 दौर चल चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन समाधान से कितना दूर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सांसद और प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी मौजूद है समाजवादी पार्टी से। लव कुमार सिंह जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जसबीर सिंह भट्टी हैं किसान नेता, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्टी जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी बातचीत की। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है आप लोगों की ट्रैक्टर रैली को लेकर, और दूसरी तरफ कल सरकार के साथ बैठक है। लेकिन अगर किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तो फिर कल की बातचीत का क्या औचित्य है? सुनाई नहीं दे रहा ना पूरा। भट्टी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जसबीर सिंह भट्टी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनके पास हम फिर चलेंगे। नहीं, मेरे को पूरी आवाज नहीं सुनाई दे रही सर मैडम जी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कल सरकार के साथ आपकी बैठक होनी है। सुनाई दे रही क्या आपने को? कल सरकार के साथ आपकी बैठक होनी है, किस मन के साथ आप कल जाएंगे बैठक में? जी हाँ, बैठक में जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। बैठक में क्या रखेगी वही होगा जो इसने पहले 10 मीटिंगों में रखा है। सरकार बुला लेती है, बुलाने के बाद फैसला कोई करती नहीं, वापस मोड़ देती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा ना मीटिंगों में। नहीं, सरकार अगर पहले ही हमारी तैयारी है मीटिंग में जाने की, हम सरकार को जवाब नहीं देंगे। आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप चर्चा कर लीजिए, क्लॉज वाइज क्लॉज चर्चा कर लीजिए। तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं भट्टी जी? एक बार नहीं 10 मीटिंगों में पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा हो चुकी है।
वापस ना लेने वाला इस कानून सरकार से मांगा किसने था, ये कानून हम पे लागू करो। जो हमारे जो सरकार ने वादा किया था, जो हमारे डिमांडें थी, उन डिमांडों के उल्ट सरकार ने ये कानून बनाया है, तो सरकार का नाम उनको वापस ले, क्यों नहीं लेती सरकार? सरकार ने अगर लकीर खींच दी, कानून वापस नहीं लेंगे। जो किसान इतनी ठंडी में सड़कों पे बैठा है, एक झोपड़ियों में बैठा है, जिसके ऊपर पानी टपक रहा है, नीचे से धरती गिल्ली है, ऊपर से पानी टपक रहा है, सरकार को कोई तरस नहीं आता किसान पर? और उल्टा किसान की थालियों में जागते हैं, ये पिकनिक मनाने आए हैं, कभी कहते हैं ये पिकनिक नहीं मनाने आए तो ये और क्या करने आए हैं, इसके साथ ये बादाम खा रहे हैं, ये काजू खा रहे हैं, ये हमारे खाने को भी देखते हैं अभी क्या खा रहे हैं। थाली खाना हजम नहीं होता सरकार के, क्या बात करेगी सरकार? सरकार को कानून वापस लेने चाहिए और बिना शर्त वापस लेने चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। ठीक है, अपराजिता जी, किसानों की स्थिति आपको दिखाई नहीं दे रही है, तरस क्यों नहीं आ रहा किसानों के ऊपर, और ऐसी बातचीत का क्या औचित्य जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है और आगामी दिनों में भी खड़ी रहेगी। हमें बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारे किसान बंधु, हमारे अन्नदाता इस कड़ाके की सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ है उन्हें और हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि हम संवाद पर, विचार विमर्श पर बहुत विश्वास रखते हैं। ऐसा कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान विचार विमर्श और संवाद के जरिए नहीं हो सकता है। और देखिए, 10वीं दौर की बातचीत जनवरी 19 को होगी। दुख की बात है, दुर्भाग्यवश ये जो 9 बार बातचीत हुई है, फेल हुए हैं हम। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सकारात्मक मनोवृत्ति की जरूरत है, लचीलेपन की जरूरत है। आप देखें सरकार का रुख, सरकार का आभिमुख्य, हम शुरू से ही सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर टेबल पर आ रहे हैं। हमने संशोधन करने के लिए कहा है, हमारे साथ बिंदुवार चर्चा करें। नहीं अपराजिता जी, आप और संवाद कहें की बात कर रही संशोधन चाहिए। आप संवाद की बात कर रही हैं। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा वो बातचीत रही, लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। अब जब 9 दौर की बातचीत बन नहीं पाई तो उसके बाद आपने एनआईए को उनके पीछे लगा दिया है। मैं इसका उत्तर दे दूं, आप मुझे थोड़ा समय दें। देखिए, 3 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी, उस समय कहा गया था कि 7 जगहों पर हम संशोधन के लिए तैयार हैं। इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बार बार ये बात कही है। तो मुझे लगता है कि तर्क और तथ्य को लेकर हम बातचीत करें तो अच्छा होगा। आप सोचिए, स्थिति अभी ऐसी है कि एक छोटा बच्चा है जो अपने माता पिता को कहता है हमें चांद लाके दो। अब चांद कैसे लाया जाए? संसद ने संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत इन तीनों लॉज को पारित किया है। इसके बाद भी, पारित होने के बाद भी सरकार में इतनी सकारात्मकता है और इतना लचीलापन है। हम बिल्कुल रिजिड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हम चाहते हैं कि हमें बताएं कहां संशोधन करना है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक पदक्षेप, तो फिर एनआईए को कमजोर करने, तो फिर जिस तरह से आंदोलन को कमजोर करने की बात किसान कह रहे हैं कि आंदोलन बिखर जाए, टूट जाए, इसके लिए सरकार केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल नहीं, आरोप तो ये लगा रहे हैं किसान। गलत सोच है। मुझे आप 30 सेकंड का मौका दें। उनका ये कहना है, ठीक है अपराजिता जी, मैं और इसको रिफ्रेम कर देती हूँ। उनका ये कहना है कि अगर विदेश में बैठकर कोई संगठन खालिस्तान की मांग करता है तो उसका हमारे आंदोलन से क्या लेना है। अगर इतने बड़े आंदोलन में जहां हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, कहीं पर अगर एक पोस्टर लग जाता है तो फिर इस मामले को इस नजर से क्यों देखा जा रहा है, मुख्य मुद्दे से भटकते हुए? देखिए, ऐसी बात है कि एनआईए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इस संस्था पर हम सबको गर्व होना चाहिए। सीबीआई और एनआईए पर प्रश्नवाची चिन्ह करना बहुत गलत होगा। यह एक तरह से मुझे लगता है हमारी अपरिपक्वता होगी। ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि सिंघू बॉर्डर पर एंटी इंडिया स्लोगन्स किए गए और हम सब जानते हैं कि सिख फॉर जस्टिस का भी इसमें हाथ है। और जब ये स्थिति है, जब देश विरोधी शक्तियां हमारे किसान संगठनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का कर्तव्य है
का अधिकार है कि इन देश विरोधी शक्तियों का दमन करें। और मुझे लगता है हम सब यहाँ भारतवासी बैठे हैं जो पैनल में हैं, और मैं, आप, हम सब भारतवासी हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश विरोधी शक्ति हमारे किसानों को गुमराह करे। और यह कहते हुए मैं ये भी कह दूं, यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे किसान बंधु, हमारे अन्नदाता आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें गुमराह किया जा रहा है, और ठीक है। अगर जो भी गुमराह करेगा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है कि देश विरोधी गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, तो फिर ऐसे में एक्शन लेना तो हमारा अधिकार है। क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों एनआईए पर भरोसा नहीं किया जा रहा? मीनाक्षी जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और आपने सारंगी जी से भी अच्छे सवाल किए, धन्यवाद है आपको। दो एक बातें बड़ी क्लियर हैं, आप समझिए। पहले तो ये संवेदनहीन सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति अपराध कर रही है। आप सिख फॉर जस्टिस या जो खालिस्तानी हैं जिनको आपने चिन्हित किया है, जो वेबसाइट्स हैं, उन पर आप कार्रवाई करें, कौन रोक रहा है? लेकिन आप एनआईए का नोटिस आप देखिए किसको जा रहा है। एनआईए का नोटिस जा रहा है उन 40 किसान नेताओं को जो वार्ता कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या वो खालिस्तानी है? ये विषयांतर करना बड़ा ही, मतलब जिसको कहा जाए ना, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति, रीति और प्रीति हो गई है। आप यहां पर एनआईए का सम्मान जिसको देना चाहिए उसको तो दे नहीं रहे। जो व्हाट्सएप चैट में स्पष्ट रूप से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है एक सुपारी संपादक, उसको आप एनआईए का सम्मान नहीं दे रहे हैं। उन सारे अधिकारी और नेताओं को एनआईए का सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उसके साथ उस चैट में जिसको खुलासे हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसी को चौकन्ना होना चाहिए। ये एनआईए का सम्मान उस सुपारी संपादक को नहीं दे रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान आज की डेट में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज उस सुपारी संपादक की वजह से उनका स्टैंड मजबूत हुआ है। आप भारत के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है, अगर यही बात किसी और संगठन ने या किसी और पार्टी ने कर दी होती तो अब तक उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग फांसी दे चुके होते। जिस तरीके की चैट में खुलासे हुए, उस एनआईए का सम्मान उस सुपारी संपादक को नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है जो आज बैठे हुए हैं, अपनी मांग मनवा रहे हैं। देश ठीक है, इस पर अपराजिता जी जवाब देंगी। आपने पॉइंट रखा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, इस पर जवाब देंगी अपराजिता जी। लेकिन उससे पहले भदौरिया साहब, मैं आपको भी फटाफट एक कमेंट के लिए चर्चा में यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। किसान आंदोलन 54वें दिन में एंटर कर चुका है। अगर दोनों पक्ष इसी तरह से अड़े रहेंगे या इस पर बात होती रहेगी तो यहाँ से आगे की लकीर तो यह है कि देश में कभी भी कृषि सुधारों पर भी कैसे बात हो पाएगी अगर इस तरह का अड़ियल रुख दिखाई देगा। देखिए, आपने एक बात देखी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता जी ने कितनी आसानी से, छोटा बच्चा अगर नाराज हो जाए, किसान कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, आप कम से कम तुलना भी अच्छी तरह से कीजिए। और जिस तरह से आपने किसानों के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, खालिस्तान और पाकिस्तान, आपने एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा अन्नदाता, दूसरी तरफ आप खालिस्तान पाकिस्तानी उसको बताती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो माने आप मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से हल्ला मचाती है, और अब एनआईए भी आ गया। कमाल है भाई, ये कैसी सरकार है? अपनों के ऊपर में सब एनआईए, ईडी, सीबीआई अपनों के ऊपर चलेगी। अगर आपको ये सब इस्तेमाल, एनआईए वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए कि देश की जो सुरक्षा एजेंसी है उनको इस्तेमाल करना चाहिए देश के अंदर जो हमारे दुश्मन है उनको पकड़ने का। तो आपको किसानी है दुश्मन नजर आ गया देश का? कल गरीब आपके खिलाफ आवाज उठाएगा कि हमें बेरोजगारी की, हमारी बेरोजगारी से मौतें हो रही है, हमें रोजगार दो, तो आप उनके ऊपर एनआईए लगा देंगे। कल महिला सुरक्षा के लिए महिलाएं आवाज उठाएंगी कि हमारी सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे हमें निकलना मुश्किल हो गया, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो उन पे एनआईए लगा देंगे। मतलब जो अपनी आवाज उठाएगा, सरकार से अपना अधिकार मांगेगा, उसके ऊपर आप एनआईए की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कमाल है सरकार, इतने दिन तक 40 किसान आपको नजर नहीं आए, इसके मतलब आपकी एजेंसी फेल है। इतने सालों तक ये किसान, अगर एनआईए का इनके ऊपर आप शिकंजा था, एनआईए को इनसे डर था, तो ये 7 सालों से क्या कर रही थी फिर एनआईए? ठीक है अपराजिता जी, खत्म कर देना चाहिए। आप पहले जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा, फिर हम भट्टी जी के पास जाएंगे। ठीक है, आप एक बार जवाब सुन लीजिए उनसे, बोलिए अपराजिता जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ताओं के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें ये यकीन भी नहीं। आप दोनों अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। अब आप तो न बोले, जो ऐतिहासिक पदक्षेप 50 साल पहले हो जाना चाहिए था अभी हो रहा है, और जो मैनिफेस्टो में है वो हम कर रहे हैं। अरे आप तो हमें सराहें, आप तो समर्थन करें,
इस ठीक है, एक तरह सेकंड जवाब सुन हमारे लेते हैं अनुराग जी, किसान प्लीज। संगठनों को गुमराह न करें। और जहां तक एनआईए की बात है, एनआईए के पास सबूत है। एनआईए एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और एनआईए पर प्रश्नवाची चिन्ह न लगाएं। क्या कर रहा था एनआईए? मैं आपसे ये कह रही हूँ 7 साल 50-60 से एनआईए साल क्या से कर रहा था? क्यों नहीं कर क्या कार्रवाई रही की थी? आपने? इसके लिए एनआईए देखिए, इंतजार करता है क्या? या सरकार इंतजार जरूर करवाती है कोई सरकार मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक सेकंड अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए। सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, उनके कंप्लीट करने दीजिए। आप अपनी बारी में बोल चुके हैं, एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मीनाक्षी मुझे 10 इस सेकंड बात का को जवाब दे जी ठीक है, मैं बोलिए बोलूं? अपराजिता जी। जी मैं बोलूं? जी। देखिए, अपराजिता जी। एनआईए जांच, मुझे बोलने दें सुरेंद्र जी, मुझे बोलने दें, मैंने सुन लिया। मैं आपको देखिए, नहीं तंग कर रहा हूँ, मैं आपको ठीक है, एक आपके सेकंड वो बीच में कंप्लीट नहीं कर लें, बोल रहा हूँ, प्लीज। मुझे सारंगी बोलने जी। दें, मुझे कंप्लीट करने दें, मैं अनुरोध करती हूँ। देखिए, एनआईए एक जांच एजेंसी है। एनआईए की एक प्रक्रिया है और एनआईए जब जांच की प्रक्रिया करती है तो उसमें सबूत पर आधारित होता है उसका कार्यान्वयन। और अगर 40 लोगों को समन किया गया है तो निश्चित तौर पर कारण होंगे, सबूत होंगे। एक बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि ये जो 40 लोग हैं जिन्हें मीनाक्षी जी, समन जारी किया मैं आ गया रही हूँ, है, एक सेकंड। ये विटनेस मीनाक्षी जी, के तौर पे बुलाया गया, इन्हें एक्यूज है। नहीं कहा गया है। मीनाक्षी जी, और सारे लोग किसान नेता भी नहीं हैं। ठीक तो है इस अपराजिता बात जी, को आप- 7 साल से लेकिन फिर भट्टी जी भी इस NIA पर क्या रिएक्ट कर रही थी? करेंगे। लेकिन देखिए, यही वो कह रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही नोटिस जो है वो उन मुख्य नेताओं को दिए जा रहे हैं जो इस वक्त आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो 10वें दौर की बैठक से पहले आखिर आज क्या परिस्थितियां हैं और किसानों के आंदोलन को लेकर समाधान की स्थिति क्या है। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि ट्रैक्टर परेड जो गणतंत्र दिवस को निकालना चाहते हैं किसान, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। किसान दिल्ली के बाहरी इलाके में परेड निकालने पर अड़े हैं और पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है और इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इस बीच किसानों के जो तेवर हैं वो थोड़े नर्म जरूर दिखाई दिए हैं। जो पहले ये कह रहे थे कि दिल्ली के भीतर ये रैली होगी, अब ये कहा जा रहा है कि आउटर दिल्ली का जो इलाका है वहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लेकिन इस बीच देखना यह होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखता है। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ये जो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, ये लाल किले जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, वो एकदम ठीक बात नहीं है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किसान नेता हमारे साथ भट्टी जी इस वक्त मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से। भट्टी जी देखिए, बड़ी बात ये जो आरोप किसान आंदोलन में संगठनों पर लग रहे हैं कि आप सिस्टम को क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर एनआईए आपको नोटिस सौंपती है आपके नेताओं को, तो नेता कह देते हैं कि हम एनआईए के सामने पेश ही नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है तो आप लोग कहते हैं कि हम कमेटी के पास जाएंगे नहीं क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है। ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस अगर ये कहती है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो आप कहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण मार्च निकालने का पूरा हक है। सिस्टम से अलग क्यों खड़े हैं आप लोग? भट्टी जी। जी बोलिए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। आप सिस्टम को क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर एनआईए नोटिस सौंप रहा है तो आप एनआईए के सामने क्यों नहीं पेश होंगे? नोटिस जो निकाले गए हैं किसानों को, वो सरकार की वही मंशा है जो हमारी थाली में जागने वाली है। कभी तो ये कहते हैं ये बादाम काजू खाते हैं, कभी ये ऐसे बेडों में सोते हैं, कभी ये ऐसे। वो हमें सुखी देखना नहीं चाहती। जो जिन भी लोगों को नोटिस निकाले, अगर वो गुनाहगार है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? सरकार के पास कोई पावर नहीं है क्या? नोटिस निकालने की क्या जरूरत है? क्या डरावा देती है सरकार नोटिस निकाल के किसानों को? नहीं, अगर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, कर रही है। नहीं भट्टी जी, अगर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं या ऐसा है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं कुछ ताकतें जिनका इस्तेमाल हो रहा है आंदोलन में, अगर ऐसी संशय हैं, ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच तो करेगी ना। जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे आप लोग? हम कब कहा है? हमने कब कहा है जांच ना करें? हम तो कहते अरेस्ट करो। मैं तो कहता हूँ जो दोषी है उसको अरेस्ट करो। हम जो दोष लगा रहे हैं उनकी जांच कौन करेगा? जो किसान दोष लगा रहा है उनकी जांच कौन करेगा? ठीक है, वो सरकार की एजेंसियों का दायित्व नहीं है क्या?
दूसरी बात वो ये क्या ट्रैक्टर करते हैं? रैली को लेकर, क्योंकि सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, अपना भट्टी जी, भेजते हैं कोई भट्टी जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है थोड़ी देर में ट्रैक्टर रैली को पिछले लेकर। 50 अगर पुलिस को ये लगता है कि ट्रैक्टर रैली से गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कितने दिन हो गए हमें आंदोलन चलाते को? 50 दिन से ऊपर हो गए ना। 50 दिन में किसानों ने एक कोई कच्चा धागा भी तोड़ा है, कहीं नुकसान किया है? देश हमारा है, लाल किला हमारा, किसानों का लाल किला है, किसानों की संसद है। किसका नुकसान करेंगे किसान? किस पे झंडा जलाएंगे? तिरंगा झंडा हमारा है, हमने लिया है। जो लोग तिरंगे झंडे पे मान करते हैं, जो देश पे राज कर रहे हैं, इन्होंने इसी तिरंगे झंडे की आजादी का विरोध किया था। क्या समझते हैं जी आप? डिबेट में बैठ जाते हैं, इनको ये नहीं पता होता जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए या वो क्या है। क्या पढ़ के आते, रीडिंग करके आते हैं जी घर से? बीजेपी वाले, इनको एक ही शब्द याद होता है, मोदी जो करेगा मोदी, जो करेगा मोदी। अरे मोदी ने जो किया है, किसान से, गरीब के, आम जनता के मुंह से निवाला निकाल के पूंजीपतियों को देने का काम किया, इससे ज्यादा क्या है इन कानूनों में? ठीक है लव क्या कुमार करते जी, हैं जो जो बात मोदी, यहाँ पर मोदी, देखिए किसान मोदी? नेता कह रहे हैं, अक्सर आप तो का सरकार जो के काम है सहयोगी वो भी क्यों हैं। नहीं करते? ठीक है भट्टी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। मैडम, लव कुमार जी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, ठीक है कंप्लीट करिए, बोलिए भट्टी जी, 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट भी ना दीजिए, 1 सेकंड तो दीजिए, बोलने तो दीजिए ना, टाइम आया तो। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। क्या किया इन्होंने हमारे लिए? किसान के लिए क्या लिया है? गरीब के लिए क्या किया है? पूंजीपति के बिना इन्होंने किसको दिया है? बोलो, जवाब है इनके पास? NSA लगा दी, कोई भी एजेंसी किसानों पे लगा दे, कोई किसान गुनाहगार नहीं है। अगर गुनाहगार है तो उसको पकड़ के अंदर करो। ठीक है, अब राजदास जी इस पर बोलेंगी, लेकिन लव कुमार जी देखिए, आप सरकार के सहयोगी भी हैं, लेकिन किसान के जहन में जो इतनी नाराजगी दिखाई दे रही है, या उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों को भरोसे में लेने में सरकार चूकी है, ये बात मानेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है मीनाक्षी जी, किसान बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, या किसानों को कोई भड़का रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, एक कमेटी बना दी, तो किसानों को उसके समक्ष पेश होना चाहिए। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अगर किसान पेश नहीं होंगे तो भैया, पहले मेरी बात, भट्टी जी आपकी बात हो रही ना, वो भी एक जवाब दे रहे हैं, वो अभी बोल नहीं पाए। संवेदना है भट्टी जी, सुन लिया, आपका पॉइंट रख लिया। पूरी संवेदना है हमारी और हमारी सरकार की। मैं जिस सरकार से आता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए जो काम किया है, उसके चलते बिहार के किसान हमेशा उनके साथ रहते हैं। आप देख लीजिए, पिछले साल सरकार में हमने किसानों के लिए अलग फीडर बनवाया, इस बार कृषि रोड मैप बनवाया, अब हर खेत में हम पानी देने जा रहे हैं। MSP हमने 2006 बिहार में न्यूनतम आय है किसानों की, ये मालूम है ना लव कुमार जी? लव कुमार जी, मालूम है ना ये बात? बिहार में किसानों की जो आय है वो न्यूनतम है देश में, सबसे कम आय है बिहार के किसानों की पूरे देश में। मैडम, हम आय को, हमारे संसाधन सीमित है, इस बात को भी तो मानिएगा ना। अब भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे, अभी तो हम किसानों को हर खेत में पानी देने जा रहे हैं। जैसे जैसे आय बढ़ेगा, हम भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे, हम कोल्ड स्टोरेज बढ़ाएंगे। किसानों को पहली बार स्वतंत्र होने का मौका मिला है कि वो अपने मूल्य पर अपने उत्पाद को बेच सके। नहीं तो पहले तो अड़ातियों के हाथ में बंधा हुआ था। आज जो आंदोलन है उसमें भोले भाले किसान बहक रहे हैं। वहाँ ये तो अड़ातियों के, जो वहाँ अड़ाती है, उन पर जो उनका टैक्स लगता है, उन पर कुठाराघात हो रहा है। एक सेकंड अनुराग जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान, ठीक है आपने अपनी बात रखी, जो नेता ये कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, ये ऐसा क्यों लग रहा है उनको? क्या इसके पीछे कहीं वजह ये तो नहीं है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान मुख्य तौर पर वहां पर हैं, लेकिन शायद देश के बाकी किसानों ने ये मान लिया है, उनको MSP के अलावा कानून में कुछ और फायदे दिखाई दे रहे हैं? क्या नेता इस तरफ देखना चाहेंगे अनुराग जी? बिल्कुल, किसानों को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा मीनाक्षी। मेरा सवाल अनुराग जी से पूरे देश का किसान। ठीक है लव कुमार जी, हो गया, आपने अपना पॉइंट रखा। अनुराग जी बोलिए। जी मीनाक्षी जी, क्या पूछा आपने? जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो ये बात रखी जा रही है बार बार कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये बात क्यों रखी जा रही है? क्या इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि पंजाब और हरियाणा में जो मुख्य तौर पर विरोध दिखाई दे रहा है, वैसा विरोध देश के बाकी हिस्सों में नहीं है? तो क्या देश के बाकी हिस्सों के किसानों को कानून में MSP के अलावा और फायदे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से वो आश्वस्त हैं, या वैसा विरोध नहीं कर रहे?
देखिए वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का किसान पूरी की पूरी तरह से आंदोलित है। और अगर आप देखोगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने अपने अधिकारियों को डिप्यूट कर रखा है गांव गांव में, कोई किसान घर से निकल ना पाए। किसानों के ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर बना रखा है कि किसान तो बेचारा गरीब कमजोर होता है, वो कहाँ सिपाही से लड़ेगा। 2-2 4-4 सिपाही, बड़े बड़े अधिकारी हर जिले में पोस्ट कर दिए हैं कि भाई कोई निकल ना पाए और कोई बाहर जा ना पाए, धरने पे ना पहुंच पाए। चारों तरफ इनकी पहरे लगे रहते हैं। कमाल है भाई किसानों के साथ ये खड़ी नहीं है सरकार। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार किसानों के साथ नहीं, सरकार गरीबों के साथ नहीं, सरकार महिलाओं सुरक्षा के साथ नहीं, तो सरकार है किसके साथ? ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, और भी राज्य है ना देश में, जवाब बाकी किसान क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इतने मुखर क्यों नहीं दिखाई दे रहे बाकी किसान? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पश्चिम के किसान है वहां बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं। महाराष्ट्र के किसान आंदोलन कहाँ का नहीं है, बता दीजिए आप मुझे नाम। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, जहाँ भी चिल्ला रहे, छत्तीसगढ़ में इतना मुखर विरोध क्यों नहीं है? इतना मुखर विरोध छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? इतना मुखर विरोध महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? जिस इंटेंसिटी पर पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, उतना मुखर विरोध वहां क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली के बहुत करीब हैं और वो आके यहाँ पे अपना डेरा डालते हैं। महाराष्ट्र के किसान भी आते हैं तो सरकार उनको रोकती है। आपको क्या लगता है कि किसान विरोध में नहीं है? ठीक है, पूरा फटाफट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, चलिए आप अपना कमेंट बोलिए, फिर अपराजिता जी एक साथ जवाब देंगी। बोलिए राजपूत जी। मैं तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। पहली चीज तो अपराजिता जी ने जो कहा कि हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट ये कह दूं कि आप हमारे पांव के नीचे की जमीन और हमारे मैनिफेस्टो का ध्यान मत करिए, आप किसानों का ध्यान दीजिए। आज की डेट में अन्नदाता आपके दर पर है, उसकी बात मानिए। दूसरी बात जो आपने कही कि देश का किसान, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का किसान इसलिए आंदोलित नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी 1850 की जगह धान की 2500 रुपए भूपेश बघेल सिंह की सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार, इसलिए वहां पर आंदोलित नहीं है। महाराष्ट्र का किसान आंदोलित है, केरल का किसान आंदोलित है, कर्नाटका का किसान आंदोलित है, आंध्रा के किसान आंदोलित है। और 2014 से जब से ये सरकार आई है, आज तक 100 से ज्यादा किसान आंदोलन जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हुए हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये कानून आने से पहले भी तो देश के किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी ना। तो इसलिए अगर सरकार इस मकसद से आ रही है कि कृषि सुधार करने हैं, अगर सुधारों के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे तो सुधार हमेशा पॉलिटिक्स में फंस के रह जाएगा ना, यही आरोप लग रहा है। अपराजिता जी जवाब दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक है, बहुत देर से चुप है, फटाफट बोलिए अपराजिता जी। देखिए 1991 में मैं बोल दूं, आपके आरोप शामिल होगा, उनको जवाब दे दीजिए ना, जवाब नहीं आएगा तो फिर डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी। 1991 में और इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है अनुराग जी प्लीज देखिए समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास कम समय बचा है, अपराजिता जी को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए अपराजिता जी। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हम जानते हैं हमारी जीडीपी किस तरह से बढ़ी है। लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। तो अभी जो ये 3 फार्म लॉज पास किए गए हैं संसद की तरफ से, अनुराग जी सुन लीजिए ना, देखिए बात क्लियर पूरी नहीं हो पाएगी ना, प्लीज अभी सुरेंद्र जी प्लीज सुन लेते हैं, आप दोनों के पॉइंट्स आ गए। ओके लेट हर आंसर प्लीज। हम स्वतंत्र किसान चाहते हैं, हम सशक्त किसान चाहते हैं। मैं कह दूं, मुझे 30 सेकंड दे आप, मैं फिर से प्लीज बाकी दो लोगों की आवाज नीचे करिए, अपराजिता जी कंप्लीट करिए। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, देखिए सच बात यह है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हमारे जीडीपी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, 6% जीडीपी हमारा हो गया था, और उसके बाद सतत प्रक्रिया चल रही है जीडीपी ग्रोथ की। लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। अभी जो ये 3 फार्म लॉज हैं जिसे संसद ने पास किया, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में उदारीकरण आएगा, हमारे किसान स्वतंत्र होंगे, सशक्त होंगे, ऐतिहासिक पदक्षेप है। और जो 50-60 साल से कांग्रेस को करना चाहिए था, हमने करके दिखा दिया। इसलिए आप कृषि सुधारों की बात यहां पर कर रही हैं अपराजिता जी, लेकिन देखिए समस्या यही है कि जिनके लिए वो कानून लाया जा रहा है, अगर वही उस पर भरोसे में उन्हें नहीं लिया गया, यहीं पर सारी बात आके अटकी हुई है। लेकिन उम्मीद अब कल की बैठक से है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।